दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ सक्सेस। जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो कितने तरीके होने चाहिए? 4 से 5, बहुत हो गए तो 7 से 8 हो सकते हैं। अगर कोई आपको बोले 50 तरीके हैं तो आप हंसेंगे ना? आप बोलेंगे यार मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, इफ़ यू वांट टू बिकम ए बास्केटबॉल प्लेयर तो कितने तरीके होते हैं? 4 से 5 या 6 से 7 उसके एथिक्स हो सकते हैं, जैसे फिट होना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, बहुत सारे से 6 से 7 ही तरीके होते हैं। टेनिस प्लेयर होना पड़ता है तो बहुत फ्यू होते हैं फंडामेंटल, उसके तरीके बस इतने होते हैं। कोई बोलेगा अगर 50 हैं तो आप समझ जाना कि वो बेवकूफ़ बना रहा है आप सभी को। मैं बता दूं, बहुत आसान तरीका होता है और फंडामेंटल एक ही चीज़ होता है। 10 साल पहले भी वही होता है और अभी भी वही चलता है, 20 साल बाद भी वही चलेगा। एक मोटा हिसाब बता दूँ कि अगर आपको फंडामेंटल को मजबूत रखना है तो पत्ते को हरा रखना चाहिए। एक मिसाल कह दूं कि प्रॉब्लम क्या होता है, जब पेड़ बढ़ जाते हैं तो हम पत्तों को पानी देने लगते हैं। जब जब हम जड़ों को भूल जाते हैं तो आप समझ जाना पत्ते सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। और फंडामेंटल को नहीं बदला जा सकता। कोई आदमी अगर आपको बोले कि मैं एंटिक बना रहा हूँ तो समझ जाना आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि एंटिक बनाए नहीं जाते, वो पहले से बन चुके होते हैं। और नया सच नहीं होता, पुराने को नए तरीके से बताया जाता है। और सीरियसली बहुत अच्छा चीज़ कहा। और बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? हो सके तो स्किल और फंडामेंटल, ये दोनों बहुत तरीके से आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। एक मोटा हिसाब बना दीजिए कि अगर आपने किसी को रेफ़र किया कि 100 बुक ले लो, मतलब 100 बुक से 100 लोग को कहा कि ये बुक ले लो, तो क्या लगता है आपको कितने लोग लेंगे? 10% लोग, सिर्फ 10 लोग लेंगे और 90% नहीं लेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, मगर यही एक्चुअली फंडामेंटल है। एक एंटरप्रेन्योर ने कहा था कि मेरे पास 8 लाख लोग थे और मैंने 10,000 ही बुक छापे थे। सब मुझसे पूछने लगे, अरे आपके पास तो इतने फॉलोअर्स है, आपकी इतनी बड़ी टीम है जो मार्केटिंग करते थे, तो आपने 8 लाख क्यों नहीं छापे और 10,000 बोल? तो उसने बहुत आसानी से कहा कि मुझे पता है कि वो 10,000 लोग ही लेंगे और जिनको आगे बढ़ना होगा, और वो बाकी सब लेते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात कही थी। और सबसे बताओ, सम पीपल विल बाय, सम पीपल विल नॉट बाय। बहुत लोग ट्रेनिंग सुनकर बड़ा कर जाएंगे, बात सही कहा। बहुत लोग ट्रेनिंग सुनकर बहुत बड़ा कर जाएंगे और बहुत लोग सुनकर आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये फैक्ट है। बोलते हैं ना, 100 लोगों में से 2 ही लोग जो निकलेंगे, जो निखर के निकलेंगे, जो जीवन में बड़ा करना चाहेंगे। और ये एक्चुअली एथिक्स आज से नहीं है, ये पुराने ज़माने से। अगर हर्बल लाइफ आप देखेंगे तो जब 45 ईयर्स से स्टार्ट है तो उसमें भी देखना कि 10 साल पहले भी वही चलता था, अभी भी वही चल रहा है और 20 साल बाद भी वही होगा। इसमें क्या होता है, आपको प्रोफेशनल, अभी बहुत लोग होते हैं कि प्रोफेशन कैसे होते हैं, प्रोफेशन कैसे बनाया जाता है, प्रोफेशन लोग होते कैसे हैं। मैं बता दूं ये कौन से लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया और पायलट हो गया। ये क्या करते हैं? इनको अपने टाइम का पैसा मिलता है। ये लोग प्रोफेशनल है, आप सभी जानते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल, इनको अगर जब टाइम देते हैं तो इनको पैसा मिलता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए 5 साल, 11 साल लगता है। लॉयर को 5 साल, सीए को 5 साल, टीचर को लगभग 3-4 साल लगता है। प्रोसेस क्या होता है? लर्निंग होती है, एग्ज़ाम होता है, लर्निंग होती है, एग्ज़ाम होता है, लर्निंग होती है, एग्ज़ाम होता है। ये फंडामेंटल। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ पर भी अगर आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे लॉयर के लिए भी है, हर चीज़ के लिए आपको एग्ज़ाम, मतलब स्टडीज़ करना है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, फिर आपको पढ़ाई करना है, फिर मतलब पढ़ाई करना है, फिर एग्ज़ाम देना है। ऐसा आपका प्रोसेस चलेगा। अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको फिर से वही रिस्टार्ट ही करना है, उसमें कोई नहीं है। और जब आप फील्ड में जब एग्जामिनेशन देते हैं, लास्ट एग्ज़ाम देते हैं, तो बोलते हैं आपके दिमाग में जो सब कुछ भरा है वो लिख दीजिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एमबीबीएस का या डॉक्टर का या लॉयर का, कोई भी चीज़ का आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग फील्ड में उतरते हैं। 10 साल 11 बाद अपने वो ब्रेड बटर कमाने के लिए वो निकलता है। मगर आप बताइए कि यहाँ पर क्या है? आज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है। शुरुआती आपको बेसिक चीज़ से स्टार्ट होते हैं। उनको वहाँ पर कैसा, डॉक्टर अगर डॉक्टर के पास गए तो डायरेक्ट वो ऑपरेशन करने नहीं लगता, उसके बड़े डॉक्टर के नीचे उसका रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि वो 11 साल बाद सीखता है। लॉयर के पास, बड़े लॉयर के पास नीचे 5 साल बाद बैठना पड़ता है। टीचर का भी सबका सेम ऐसे ही, सीए के पास, बड़े सीए के पास बैठकर काम करना पड़ता है। और प्रोफेशनल ये होता है, प्रोफेशनल लोगों के पास क्या होता है, 4 चीज़ें होती है, जैसे एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस और एथिक्स। क्योंकि एजुकेशन लिया जाता है, फिर एग्जाम दिया जाता है, फिर एक्सपीरियंस लिया जाता है, फिर एथिक्स बोलते हैं कि यार हम इन लोगों की मदद करेंगे, लास्ट में वो सवाल का जवाब होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब। मगर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ऐसी चीज़ है
हमारे पास एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो सुपर बेस्ट है, हम सभी जानते हैं इसका रिजल्ट सुपर बेस्ट है, मगर हम शुरुआत कब करते हैं? हम सबसे बड़ी बात ये काम करना भूल जाते हैं कि हमारा जो स्पॉन्सर होता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रूट है, वो जड़ है। हम हमेशा क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं और अपना आगे की सोचने लगते हैं कि नहीं यार मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मगर आपने इसकी पढ़ाई की है? मैं आप सभी को बता दूं कि हर चीज़ का एजुकेशन होता है, बट सिंपल से बता दो, हर्बल लाइफ का एजुकेशन आपको कहीं पे भी नहीं, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, इवेंट में जाना पड़ेगा, हर जगह आपको सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी और अपने को बेहतर बनाना पड़ेगा। जब तक आप बेहतर नहीं बन जाते तब तक आपको ये करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं यार मैं अपने क्लाइंट को बता दूं, अरे मैंने ठीक हुआ, मैं वो बड़ा विजन देके मैं इसको बता दूं, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको इसके लिए प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको क्या होता है, आपको इसके लिए अपने स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है जो आपके ऊपर जो अपलाइन होते हैं और उनके पास बैठना पड़ता है। जैसे डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास बैठना है, तो आपको भी अपने स्पॉन्सर की इज्जत करनी पड़ेगी, जो उसके ऊपर की स्पॉन्सर है उससे रिस्पेक्ट करना, उसे सीखना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा 1 महीना क्या सीख लेते हैं, हम सबको बताने लगते हैं और ज्ञान देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगे। सर्टिफाइड के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये 4 चीज़ें आपको हमेशा ख्याल करनी पड़ेगा। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा और एथिक्स, कि भैया हर्बल लाइफ हम किस लिए आए थे, हम दुनिया को ठीक करने आए थे। और जब इस मिशन से आप काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा कर जाएंगे। आपको ये चेक करना पड़ेगा। एक मोटा हिसाब में बता दूं कि अगर 2 दोस्त है और एक दोस्त की पेट में दर्द हुआ, तो अचानक से अपने एक दोस्त को कॉल किया, तो दोस्त ने क्या कहा कि हाँ हाँ मैं आता हूँ, वो फटाक से आ गया, चाकू छुरी लेके ले तेरे को लगता है पेट में कुछ प्रॉब्लम है, फाड़ के देख लो, तो क्या वो ऑपरेशन करने देगा? नहीं, वो करने नहीं देगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो भागेगा। और यही अगर ये डॉक्टर हो तो वो उसे अपॉइंटमेंट लेगा, टाइम लेगा और कॉल करेगा, उसे पूछ के उसका टाइम लेगा। तो ऐसा आपके साथ भी है। आपको अगर जब ये सीखते हैं, जब आप एथिक्स में बहुत से लोगों की धीरे मदद करते हैं, ठीक होते हैं, तो जितने भी आपके दोस्त आपको जो कॉल नहीं उठा रहे, वो बाद में आपसे कॉल करके टाइम लेते हैं, तू फ्री कब है? तो आपको यही बोला जाता है, प्रोफेशन बोला जाता है। आपको प्रोफेशन से काम ना करना। और प्रोफेशन का सबसे बड़ा इसका हर्बल लाइफ का एक ही चीज़ है कि आपको ये प्रोडक्ट खुद यूज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, और ये सबसे अच्छी बात है कि जब जो इंसान खुद यूज़ करता है, जब उसके बारे में बताता है, तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, क्योंकि उसने खुद यूज़ किया। और ऐसे में वो 10-12 लोगों को ठीक करता है, 20-100 लोगों को धीरे धीरे ठीक करता है, उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है। तब इंसान क्या करता है, आपको खुद ही पूछता है, यार तू फ्री है क्या? ये बहुत आसान तरीका है, बट इससे कैसे ठीक कर सकते हैं? हर सेशन, हर इवेंट में जाना पड़ेगा और हम अपने आप को पॉलिश करेंगे। और मैं यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप ये लगातार करते गए ना, या 2 या 3 साल में आप बहुत बड़े लेवल पे बन जाएंगे। जो ये 5 साल 11 साल में आप डॉक्टर को लगा रहे हैं, आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे बॉस। इनसे अच्छा कमाने लगेंगे, क्योंकि बहुत से डॉक्टर, लॉयर सब चाहते हैं कि भैया हर्बल लाइफ में बड़ा कर पाएँ, बट आप शुरुआत में ही बड़ा कर पाएंगे। बस एक ही बात कहूँगा, जीवन में बड़ा विचार रखना, जीवन में मदद करते चलना, पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ना। जब आप स्किल पे काम करेंगे ना, तो पैसा अपने आप आपके पास आने लगेगा। ये हमेशा ख्याल करना, अपने रूट्स को मत भूलना। पत्तों पे पानी डालने से पहले रूट पे डालना। रूट क्या होता है? जिसने हमें ये बताया होता है, जो हमारा स्पॉन्सर, जिसने हमें ये चीज़ बताई, उसे अगर आप भूल गए ना, तो जीवन में आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।